बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज 433वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा ब्रह्म सृष्टियों का पहचान पत्र आइडेंटिफिकेशन जो हमारी होती है, आधार कार्ड। सुंदर साथ जी, कहाँ का आधार है हमारा? ब्रह्म सृष्टियों का पहचान पत्र किस आधार पर बन सकता है? बहुत सुंदर। कल पूछे थे ना बहुत सारे प्रश्न, श्री प्राणनाथ जी पूछ रहे थे ना, बताओ बताओ इसमें हो तुम, इसमें हो तुम। अगर ब्रह्म सृष्टि हो तो उत्तर दो, कर दो, पहचान करा दो अपनी, कैसी हो ब्रह्म सृष्टि। सुहागनियों के लक्षण तो बहुत दिखाई देते हैं ना तुम्हारे अंदर। कितना सुंदर उन्होंने फतू अल्लाह को पत्र लिखा और सारी बात हमसे कर गए हमारे प्यारे पिया जी। और ये देखिए, ये हम सब के मुख ऐसे नीचे होंगे सुंदर साथ जी, इसी प्रकार मुख नीचे करके खड़े होना पड़ेगा। जो व्यवहार, जो रहनी, जो भाषा, जो अंदर विचार, जैसी रहनी, जैसी कहनी, कथनी किस प्रकार इस समय हो रही है ना करनी, तो ये पूछ रहे हैं, कहते कराओ जरा अपनी पहचान और अपनी पहचान करो तुम कि तुम्हारे लक्षण किससे मैच हो रहे हैं। मैच द फॉलोइंग करके देखो। अति 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 सुंदर थंबनेल और बहुत सुंदर टीका, जिसमें सुंदर साथ जी वाणी हमेशा नेह कलंक होती है। टीका में से कोई एक आध चीज आपके जीव को ना भी अच्छी लगे तो बाकी 99.99% के बोनस को क्यों छोड़ते हैं? ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने अपने टीका में जीवन लगा दिया। सुंदर साथ जी, उन्होंने रात रात पे बैठ बैठ के हमारे लिए ये टीका किया। और महामती जी देखिए, धनी श्री देवचंद्र जी देखिए, जो चट्टाने तोड़ तोड़ के रास्ता बनाकर हमारे लिए तारतम वाणी लेकर आए। सभी परमहंसों के चरणों में और मूल सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मूल के भी मूल हमारे धनी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारा गायन हमारी इंदिरा देवी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ चरणों में प्रेम प्रणाम जी। धन्य की महल से श्री भगवती कुछ चौपाइयाँ हैं जो धनी जी कहला रहे हैं, त्रुटियों की भी क्षमा करें। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ये कहने को भी ना कछु, कहा कहूँ तुमसे। ये कहने को भी ना कछु, कहा कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। कछु कछु दिल में उपजते, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजते, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत।
जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो रखी तुम्हें होश में, तब लगे उपजते ये। जो रखी तुम्हें होश में, अब लगे उपजते ये मैं मांगे तुम्हारी तुम पे। ये मैं मांगे तुम्हारी तुम पे, तुम्हें मंगावत जे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं मांगते डरते हो, सो भी डरावत हो तुम। मैं मांगते डराते हो, सो भी डरावत हो तुम। मैं मांगे तुम्हारी तुम पे, मैं मांगे तुम्हारी तुम पे। ना तो क्यों डरे अंगना खसम, ना तो क्यों डरे अंगना खसम। जो जानो त्यों रखो, धनी ही तुम्हारी मैं। हजरती से मांगिया, अते अपनायत कर। हजरती से मांगिया, हके अपनायत कर। तिन पर ये गुना लिखा, ये देख लगत मोहे डर। तिन पर ये गुना लिखा, ये देख लगत मोहे डर। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ये कहने को भी ना कछु, कहा कहूँ तुमसे, कहा कहूँ तुमसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। अति अति सुंदर। यही बार बार खुद को याद कराना है, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। और ये सारा खेल भी ज्यों जानो त्यों रखो वैसा ही तो रख रहे हैं जैसा उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हो रही है और हो चुकी है। ये सारी स्क्रिप्ट पहले से राजी ने लिखी हुई है। हम ऐसे ही उसमें इन्वॉल्व होके कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, जबकि यहाँ पर अखंड सुख है ही नहीं। यहाँ पे सुख ढूंढते फिरते हैं और दुख भी सुंदर साजी ऐसा नहीं ये वाला दुख खत्म होता है कोई और, फिर कहीं और लालसा बढ़ जाती है। ये सब चक्र यहाँ पे चलता रहता है, एक ही दुख नहीं लगा रहता, भिन्न भिन्न प्रकार के आते रहेंगे। किस किस में हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते रहेंगे। इसीलिए ज्यों जानो त्यों रखो, बेस्ट फॉर्मूला इस खेल में जीने का यही है। अति सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। शुक्र है धनी का, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के मीठे मीठे भाव और इतनी अत्यंत मीठी वाणी का रस हम सब सुंदर साथ जी को मिलता है। शुक्र है धनी जी का। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत।
अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब आगे चलते हैं उस पत्र को देकर, और क्या क्या है उसमें। कहते हैं जो तुम हो तिन में तो हमको दो खबर, गिरो बनी इसराइल की जो है सब ऊपर। कहते हैं जो बनी इसराइल यानी के श्री जी के जो अनुयायी हैं धनी जी के, उनकी गरिमा सबसे ऊपर बताई गई है। हमारी गरिमा सुंदर साथ जी कहते बार बार लिखते हैं जो तुम हो तिन में तो निशान करो, तुम तो सारा बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं, इन भांत के निशान लिख भेजे उन ऊपर। कुरान से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न लिखकर प्राणनाथ जी ने उनके पास भेजे। तारतम वाणी से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न लिखकर श्री जी ने हमारे पास भेजे। जवाब ना आवे तिनको, हमको जवाब आया सुंदर साथ जी, उनको तो नहीं आया। फतुअल्लाह फतेउल्लाह को तो नहीं आया, हमें जवाब आ गया। जो जो प्रश्न पूछे पिया जी ने, जवाब ना आवे तिनको जब डाल देते हैं ना, उनके ऊपर जवाब नहीं आए। बीतक साहब अभी हाफ नहीं हुई थी, ये समझ आनी शुरू हो गई थी कि ये सारी बातें ना हमारे लिए लिखी हुई हैं श्री जी ने, पिया जी ने सब हमारे लिए लिखवाया हुआ है सुंदर साथ जी। मसाला इनका दे, जैसे कुरान में किस्सों के माध्यम से समझाया था, वो आज तक यही समझते रहे कि किस्से हो गए, वैसे ही बीतक साहब में हम भी समझते रहे ये प्रसंग तो हो गए, पर ऐसा नहीं था। ये प्रसंग आज भी घटित हो रहे हैं। अगर हो गए थे तो लिखने की क्या जरूरत थी, हमारे लिए लिखे। हो भी गए उस समय, करवा भी दिए गए ये प्रसंग, और आज भी घटित हो रहे हैं, क्योंकि हमारी श्री मुखवाणी और हमारी बीतक साहब हमेशा घटित होती रहती है यहाँ पे। जवाब ना आवे तिनको, क्या हुआ उसके बाद, शर्मिंदे हुए यों कर। हमें भी कोई जवाब नहीं आ रहा। कहते जो तुम हो तिन में तो बताओ, अगर तुमको जवाब ना आवे तो बताए दे में हम बता देते हैं। तो कहते जवाब आया नहीं, ना उनको आया ना हमको आ रहा है। सुंदर साथ जी शर्मिंदे खड़े हैं हम सुंदर साथ भी कि सुहागनियों का एक भी लक्षण ढूंढे से भी नहीं मिल रहा है। यूं ही लिखा, यूं ही एक लिखा काजी पर, हिदायतुल्लाह जाको नाम। ऐसा ही पत्र एक हिदायतुल्लाह के नाम में पे भी लिख दिया, और किसके नाम पे, एक लिखा अमानत खां दीवान पर, रुक्का बहादुर खान इस्लाम। तो इस प्रकार का रुक्का अमानत खां और बहादुर खान के लिए भी लिख दिया। यूं बैठ के आकोट में पहुंचाए पैगाम, सबके पास पहचान ये पैगाम पहुंचाया, पर दिल मुर्दे ना पावहीं। उनके लिए तो लिखा ही है। हमें भी पैगाम आता है, रोज आता है। ब्रह्मवाणी रूपी माधुरी बांसुरी रोज पुकारती है, पर दिल मुर्दे ना पावहीं। हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दिल यहाँ पे मुर्दार कर रखा है हमने। धनी की तरफ से मुर्दार है, यहाँ तो जी रहा है, ब्रह्मांड के लिए सांसें लेता है। इसकी धड़कन यहाँ के ब्रह्मांड के लिए चलती है। मोह में धड़कन चलती है सुंदर साथ जी, क्रोध में धड़कन तेज हो जाती है। पिया के लिए कभी नहीं धड़कता ये। पहचान दीन इस्लाम, कहते हैं निजानंद की पहचान भला मुर्दे दिल वाले कैसे कर सकते हैं। यहाँ लिखा है जीव सृष्टि भला कैसे कर सकती है, पर हमारे लक्षण तो उसके जैसे ही दिखाई देते हैं। और ये रहनी का संसार है, जो रहनी करेगा वही पार जाएगा। रहनी के बिना नहीं होता सुंदर साथ जी, क्योंकि कहनी लग रही चाम इसी चमड़े से इसी शरीर से लगी रह जाएगी, पार तो रहनी ही लेकर जाएगी। और हम सब की परीक्षा भली भांति हो रही है, सबको अपनी रहनियां पता लग रही हैं सुंदर साथ जी। यहाँ भाई से भाग के आया अव्वल खान, अव्वल खान भाई से भाग के आकोट में श्री जी के चरणों में आ गया।
रह ना सके माया मिने जाको हक पहचान। जिसको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो गई हो, उसमें उन्होंने अपने खाविंद को देख लिया हो, वो माया में भला कैसे रह सकता था। हम सुंदर साथ जी तब तो 5000 की जमात चली थी उनके साथ, तो सुंदर साथ छोड़ छोड़ के भी आ रहे हैं। हम अपने ब्रह्मांड से छुट्टी लेके अंदर से कितनी दौड़ करते हैं उनकी तरफ। हमारा तो माया में बहुत सुंदर मन लग जाता है। हम ब्रह्मांड से छूटते हैं कभी पूरे दिन में, कभी 15 मिनट ब्रह्मांड से छूट जाएं और धनी की ओर भाग जाएं, अंदर से अंदर की दौड़ लगा लें पिया जी की ओर। ये तो परमानेंटली छोड़ के आ गए हैं। हम कितनी छुट्टी लेते हैं सुंदर साथ जी। हमने माया से कभी समर वेकेशन, कभी विंटर वेकेशन कभी लिए? हम भी 6 ऋतुएं उसके साथ थोड़ा दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा मी टाइम, मेरा और उसका समय जरूर लीजिए सुंदर साथ जी। डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर एंड देयर। इधर उधर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, होता रहेगा सब कुछ। हाँ, पता होना जरूरी है, पता लगे, बस उतना ही पता लगे जितना जरूरी है। दैट्स इट। डोंट स्पेंड टू मच टाइम। ज्यादा समय व्यर्थ मत कीजिए। धनी पता भी इसलिए लगवाते हैं थोड़ा सा, शायद वो आगे हमारी बीतक में आने वाला होता है। और जैसी जैसी इच्छा उत्पन्न हो रही है ना, वैसा वैसा होता जा रहा है आगे। अगर इच्छाएं अभी भी इन तरफ उत्पन्न हो रही है ना, हाय इसमें मैंने ये रोल प्ले करना था, राज जी कहते हैं आओ तुमको करवाता हूं। इच्छा कोई नहीं रहने दूंगा मैं यहाँ पे तुम्हारी। आप देखिएगा, कभी कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। सेवा की इच्छा अंदर आ रही है ना, आपकी झोली में सेवा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आ ही जाएगी। विद इन फ्यू मंथ्स वो सेवा करने लग जाएंगे आप। आपके हृदय में ये कमेंट करना था मुझे यहाँ पे ना, पर करना नहीं है। करने की इच्छा बहुत है पर किया नहीं। इच्छा है ना, आप करेंगे, आप रुक नहीं पाएंगे। आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस में डाल दिया जाएगा, यू हैव टू डू इट। आपको करना पड़ेगा, गाहे बगाहे आपको करना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। इच्छाएं वही उत्पन्न हो क्योंकि पूरी कर देनी है राज जी ने। यहां पूरा करके ले जाने आए हैं वो सुंदर साथ जी, इसलिए इन पे कंट्रोल कीजिए। कैसे? अंदर विचार सुंदर चलेंगे तो इच्छाएं भी सुंदर आएंगी। अब विचारों को सुंदर कैसे बनाया जाए, तभी तो वाणी मंथन करना है सुंदर साथ जी। रोज विचारों को सुंदर बना देती है वाणी। सुंदर साथ का संग विचारों को सुंदर कर देता है, फिर इच्छाएं भी सुंदर ही उत्पन्न होती हैं। पिया के दीदार की, वाणी मंथन की, तेरे हृदय के वो भेद जानने की, तेरे संग समय बिताने की, धाम देखने की, लीला करने की, तेरे साथ तेरे स्वरूप की पहचान की, तेरे नेत्रों में खो जाने की, ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद माया की इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती हैं। रह ना सके माया मिने जाको हक पहचान। बहुत दिलासा करी बीच तरीकत इस्लाम। धामधनी ने उसे निजानंद का प्रेममय मार्ग दर्शाते हुए बहुत सांत्वना दी। अव्वल खान कितनी सेवा कर चुके हैं पहले, और स्पष्ट रूप से कह दिया तुम्हारे ऊपर माया का तुमको दुनिया ना लगे, हम जब बैठे एक ठाम। ये सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? स्पष्ट रूप से कह दिया तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुमको दुनिया ना लगे। जब मैं एकांत स्थान, जब हम बैठे एक ठाम यानी पद्मावतीपुरी धाम, अभी से दिल में ले लिया हुआ, पहुंचे नहीं हैं। जब हम बैठे एक ठाम, उसको बोल दिया सुंदर साथ जी। जब एक जगह जाके विराजमान हम हो जाएंगे, उनको अंदर ही अंदर जो स्वरूप बैठा है उसको तो पता है ना पूरी मास्टर प्लानिंग का। आज हम घूम रहे हैं इधर से उधर, कभी आकोट में हैं, कभी रामनगर जाएंगे, पीछे कितने स्थान घूम घूम के आए हैं। जब एक ठाम पर बैठ जाएंगे, अब तुम पे दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तुम्हें बुलावेंगे।
कहते हैं अभी अभी मत आओ, अभी अपने भाइयों के साथ एडजस्ट करो जाके, तब तुम आना वहां पे, जब हम एक ठाम पर बैठ जाएंगे। कोई आता है तो उसको ले लेते हैं, पर कोई आता है तो कहते हैं पन्ना जी में आना, कोई आता है तो कहते हैं अभी थोड़े दिन के लिए चला गया फिर वापस आ गया। कितने प्रकार की सुंदर साथ जी यहाँ पे बीतक हो रही है। आपने देखा था, मैंने ये बात वहां पे नोटिस की थी, मैंने कहा नोटिस की थी, राजी करवाते हैं सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ के हृदय में वही नोट करवाते हैं, नोटिस करवाते हैं। परमहंस महाराज जी की बीतक में आया था, एक व्यक्ति आया था और उसने कहा था कि मुझे घर छोड़ना है। उन्होंने कहा नहीं छोड़ना, अभी तुम घर जाओ। दूसरे आए थे तो उनकी पत्नी से भी बात करके, वो लड़ने भी आ गई थी, एक उनकी पत्नी से भी बात करके उनको ले गए थे साथ में महाराज जी। आपने देखा, दो व्यक्ति घर छोड़ना चाहते, एक को समझा बुझा के घर भेज दिया और एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं चलो तुम साथ, और उनके घर वाले मान भी नहीं रहे तब भी ले गए उनको साथ में। डिड यू नोटिस द डिफरेंस? बीतक में डिफरेंस। एक तो अंदर छुपी इच्छा है, अभी माया की कुछ इच्छाएं हैं तो उनको घर छोड़ा जाता है, और एक होता है उनको क्यों ले गए थे, कहते अब तो उम्र भी हो गई है इनकी, अब भी उसको छुट्टी नहीं दोगे तो क्या करेगा वो अपनी लाइफ में। तो सर्कमस्टांसेस पे कितना डिपेंड करता है, अंदर छुपी इच्छाओं पे कितना डिपेंड करता है, और आगे आने वाली क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, ये हम केवल सामने की चीज देख रहे हैं, जो पट पे चल रही है, जो खेल में इस समय चल रहा है ना, वी कैन सी दैट, वी कैन कमेंट ऑन दैट, वी कैन लाइक दैट, डिसलाइक दैट, वॉट एवर वी वॉन्ट। हमें जो हम देखते हैं बस उसी के ऊपर, बस उतना ही पर्दा हम देख पाते हैं जितना हमारे, और वो भी पूरा नहीं दिखता, जितना हमें थोड़ा सा पता लगता है इधर उधर से। वी डोंट नो द रियल पिक्चर। और वो है जो पर्दे के पीछे भी देख पाता है, पर्दे के आगे भी, लेफ्ट भी, साइड भी, लेफ्ट भी, राइट भी, पर्दे की 10 दिशाओं का किसको पता है? राज जी को पता है सुंदर सा। तो उस पे ना छोड़ दिया जाए, हमें तो खाली सामने सामने से आधा आधा सा पर्दा दिखाई दे रहा है, किसी को 1/4 की बात ही नहीं पूरी पता होती है हम लोगों को, इधर से ये आ गया, उधर से वो आ गया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, हम लोग उसमें रुचि नहीं है सुंदर साथ जी। तो जिसको सब पता है उस पे छोड़ो ना, उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ पे चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है, उसको सब पता है, वो बहरा नहीं है, उन्होंने ही बनाया है। उनके कान तो इतने पतले हैं, लिखा हुआ है वाणी में, बोलने से पहले सुन लेते हैं और वो भी बेहद से भी परे उस ब्रह्मांड में। तो ये हद तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। डोंट वरी सुंदर साथ जी, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू हिज मास्टर प्लान। तो कहते हैं जब मैं एक जगह पे विराजमान होऊंगा ना, तब आप आना, तब तुम्हें बुलावेंगे, जिन तुम हो वो दलगीर। बीतक साहब पढ़ते पढ़ते पता लगा जिन का मतलब होता है जी ना, जी ना तुम हो वो दलगीर। तो इसीलिए तुम दलगीर मत हो, तुम दुखी मत होना, उदास मत होना, अभी तुम जाओ। तुम, बहुत सुंदर लिखा है ये, बहुत सुंदर। जो तड़प के आ रही है उसको क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर और रहो, अभी पोस्टपोन करना तुम्हारा समय है, नहीं तो यहाँ से, उनको पता है नहीं तो यहाँ से वापस जाना पड़ेगा इनको, अभी थोड़ी देर रहो। और आगे क्या कहते हैं, जो माया से पीठ दे के उनकी तरफ आता है उसको फिर कहते हैं थोड़ी देर माया में रह के आओ। क्या शब्द निकलते हैं उनके अंदर से, पता है क्या कहते हैं, तुम हमारी आत्मा, ब्रह्म आत्मा, इसको कहते हैं ब्रह्म आत्मा। बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, जो 12 मोमिनों के लिए लिखे थे ना, वैसे शब्द लिखे हैं। तुम हमारी आत्मा, साचे तुम सूरधीर। बहुत बल लगता है सुंदर साथ जी, माया को पीठ देने में बहुत बल लगता है, और ये धनी के दिए बिना होता नहीं है। धनी देते तो सबको है, ले कौन पाता है? जो जीव अपना प्याला सीधा रखता है, बल भी उसको मिलता है।
ये कहना बहुत आसान है। अपने नेत्रों से इश्क पिला रहे, हमारे प्याले भर रहे। पहले बल भरते हैं सुंदर साथ जी, पहले हृदय से, हृदय में, उनके हृदय से हमारे हृदय में बल प्रवाहित होता है। जीव को देते हैं वो बल कि वो खड़ा हो जाए। ऐसे ही नहीं कोई अपने परिवारों को या अपने किसी को भी पीठ दे दे सुंदर साथ जी। अंदर से आज तो वो कह भी नहीं रहे दिस इज 6th डे, ये 6ठा दिन है सुंदर साथ जी। अब किसी को कह भी नहीं रहे कि तुम घर छोड़ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। अभी कहते घर बैठे ब्रह्मांड में रहते रहते कैसे कमल के फूल की तरह खिल जाओ। गृहस्थ में रहकर सन्यासी हो जाना, कीचड़ में रहकर कमल की तरह खिल जाना, ऐसे खिल के दिखाओ तुम हमारी आत्मा। ये चौपाइयां बड़ी अच्छी हैं, ये मेरे लिए है ना। जो नहीं अच्छी वो उनके लिए, इनको कही है, इनको यही गलतियां हमने की हैं। कितना प्यार दे रहे हैं। जो जो सुंदर साथ सेवा की तरफ आगे बढ़ेगा, सुंदर साथ जी अपनी जॉब्स में से, अपने बिजनेस में से, अपने घर के कामों में से, अपने बच्चों के समय में से, अपने परिवार के समय में से जो समय निकाल के पिया की सेवा करेगा, जो चितवन करेगा, जो वाणी मंथन करेगा, परिवार के फर्ज निभाते हुए, सुंदरता से निभाते हुए, जो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उन्होंने कभी नहीं कहा अपने परिवारों को दुख दो। एक भी बीतक में चौपाई बता दीजिएगा। यहां तक कि तेजबाई के साथ भी जो स्त्रियां जाती हैं ना, वो ऐसा नहीं कि भोजन बना के नहीं जाती। वो कभी नहीं कहती कि थोड़े दिन के लिए आए हैं हम तो बनाएंगी नहीं भोजन, अपने आप अरेंजमेंट कर लो, नहीं कहती। वो कहती हैं बना के जाते, बस थोड़ा ठंडा हो जाता है उसको गर्म करके खा लो। और वो भी कुछ दिन, क्योंकि अरब में संत मिलते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से आत्म का ये धन मिल रहा है, बस ये कहती हैं। ऐसा नहीं कि घर का कार्य नहीं करती सुंदर साथ जी, सब फर्ज निभाने को कहा है उन्होंने। ब्रज में कभी फर्जों से उन्होंने ये नहीं कहा अपने फर्ज छोड़ के मेरे पास आ जाओ। और जो भी समय निकाल के धनी की ओर बढ़ता है, कहते तुम हमारी आत्मा, सांचे तुम सूरधीर, क्योंकि उसने स्वयं को भी पहचान लिया है कि मैं आत्म हूं। कहने से कुछ नहीं होता, खाली पहचानना पड़ता है अपना आपा। और अगर हमने पहचान लिया हो तो वो दिखाई देता है, हर परिस्थिति में दिखाई देता है, हर परिस्थिति में। आपा नहीं खोती वो अंगना कभी भी, उसकी रहनी दिखाती है कि कितना धैर्य है उसमें। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर इतनी शांति होती है सुंदर साथ जी, कभी कभी तो देखकर हंसी आती है। कोई गाली देता है, कोई डंडा लेके खड़ा होता है, तो कभी कभी मुख पे हंसी तैर जाती है। वाह राज जी, क्या खेल बनाया है आपने ये। कहते तुम 4 दिन रहो भाइयों भेले, 4 दिन अपने, कुछ दिन तक अपने भाइयों भेले रहो, उनके साथ गुजारा करो। अब रोशन होत है काम, अब जागनी की रोशनी बहुत जल्दी, बहुत तीव्रता से फैलने वाली है। और क्या कहते हैं, कैसे रीझ जाते हैं पिया। इसको पता है क्या है सुंदर सा जी, तुम एक साध करो मुझको, मैं 10 बेर करूं जी जी। ये कहते हैं वो एक छोड़ के आए कि मैं तो अब आपके बिना नहीं रह सकता। उसको क्या कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं तुम हमारी आत्मा, सांचे तुम सूरधीर। तुम इतना प्यार लेके आए, वो 10 गुना ज्यादा प्यार लुटा रहे हैं। कहते हैं तुम बैठे अरस अजीम में, निज वतन जो धाम। तुम्हारा मूल घर परम धाम है, जहां तुम मूल तन से बैठे हुए हो। कितना प्यार आया होगा पिया जी को उनके ऊपर। अंदर की अंगना दिखाई दे रही है उनको, बस उनको कोई फर्क नहीं है। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, ये तो बाद में बने हैं ना सुंदर साथ जी, ये तो बाद में दिया जाता है। कहते हैं धर्म क्या होता है सुंदर साथ जी, डू यू नो, आई नेवर हर्ड
डेफिनेशन ऑफ धर्म, इससे सुंदर व्याख्या मैंने धर्म की कभी नहीं सुनी। आज के मैं वो डेफिनेशन की बात नहीं कर रही, जो वेदों में लिखी होंगी वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हमारी जैसी जो तुच्छ बुद्धि होती है ना, उसको इजी बात जल्दी समझ में आ जाती है। बोलते पानी का जो धर्म है ना, वो क्या होता है। पानी, कोई कहे पानी जल कैसा होता है, बोलते गीला होता है। गीला तो पारा भी होता है, गीला तो भाप जो उड़ती है ना, उससे भी जो मिलता है उससे भी गीला हो जाता है। गीली तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वाई दोज आर नॉट कॉल्ड जल, उनको जल नहीं कहा जाता। कहते हैं पानी कैसा होता है, पानी बहता है, राइट। बहती तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या सबको पानी मान लिया जाए? नहीं। पानी का मूल धर्म जो है वो किसी और के पास नहीं है, इसलिए उसको जल कहा जाता है। उसका मूल धर्म क्या है? प्यास बुझाना। और कोई प्यास नहीं बुझा सकता, इसको कहते हैं धर्म, मूल धर्म जिसको कहा जाता है। सुंदर साथ जी अब कहते हैं आंखों के कितने गुण होते हैं सुंदर साथ जी। आंखें तरेरी भी जाती हैं, आंखें फेरी भी जाती हैं, और आंखें दिखाई भी जाती हैं। आंखों से कितना कुछ कर लिया जाता है, पर आंख का मूल धर्म क्या है? अगर वो देख ही ना पाए तो क्या तरेरना और क्या फेरना और क्या कर देना सुंदर साथ जी। उसका मूल धर्म है देखना। अगर वो देख नहीं पाती तो कैसे तरेरेंगे और क्या करेंगे सुंदर साथ जी, उसको कैसे फेरेंगे? ये तो सब मुहावरे ही रह जाएंगे अगर वो देख ना पाई। ये धर्म होता है, मूल में जो होता है उसको धर्म कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनसे प्रेम मेरा मूल धर्म है, मूल जिसको कहते हैं। हिंदुत्व भी वही सिखाता है, अपने इष्ट से प्रेम करना। इसीलिए तामे उत्तम हिंदू धर्म कहा गया सुंदर साथ जी। कृष्ण जी के रूप में उनसे प्रेम करना, आवेश स्वरूप जिन जिन के अंदर पधारे श्री जी साहिब जी के रूप में उनसे प्रेम करना, बांके बिहारी जी के रूप में उनसे प्रेम करना, धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में उनसे प्रेम करना, मिहिर राज जी के रूप, प्राणनाथ जी के रूप में उनसे प्रेम करना, परमहंसों के रूप में उनसे प्रेम करना, सतगुरु के रूप में उनसे प्रेम करना, ये मूल धर्म है हमारा सुंदर साथ जी। उसको भूल के बाकी सब कुछ कर रहे हैं, बस यही नहीं कर रहे हैं। कहते हैं 4 दिन गुजारा कर लो, उसके बाद तुम तो बैठे अर्श अजीम में हो, तुम तो परमानेंट वहां बैठे हो, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तुम्हारा वतन धाम है, वहां मूल तन से तुम बैठे हो। थोड़े दिन हमें भी यही कह रहे हैं, थोड़े दिन माया में गुजारा कर लो, उसके बाद तो पन्ना जी की तरहटी में मुंह, तुम्हें एक ही बार वहां बैठ जाना है मेरे पास आके। जब भी ये तन छूटे बस वहां चले जाएं हम। अब ये तन व्यर्थ ना हो, इसकी बहुत बहुत दर्द होता है सुंदर साथ जी, ये सोच कर भी कि इस बार ये फेरा सफल हो जाए पिया जी। आकोट के चौधरी अब आगे आते हैं, कहते हैं आकोट के चौधरी को भी ताको भई पहचान, उनको भी पहचान हो गई, पर कौन सी पहचान हुई? ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, बिना अंकुरे नहीं हो सकता। और किसी के भी, मुझे एक बात पता है, किसी के भी अंकुर का मजाक मत बनाइए। अरे ये इनको ऐसे पुकारते हैं, ये इनको ऐसे पुकारते हैं, अपना अंकुर देखिए सुंदर साथ जी। कोई किसी को, कोई प्राणनाथ जी को कैसे भी पुकारता हो, मेरे प्राणनाथ को पुकार तो रहा है वो, पूरे ब्रह्मांड में सारे तो नहीं पुकार रहे उनको। मेरे धनी को कोई पुकार तो रहा है, शुक्र है राज जी का, जिस भी नाम से पुकारते हो। क्या फर्क पड़ता है सुंदर साथ जी। मुझे कभी कभी लगता है, हम कभी कहते हैं ना, मुझे अंदर बहुत पीड़ा होती है सुंदर साथ जी, जब हम कहते हैं ना ये कंठी पहनते हैं, तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, वो कंठी पहनते हैं तो यहाँ की जो स्त्री होती है अपने पति के नाम का मंगलसूत्र पहन लेती है। किसी ने कभी मना किया? शरीर के पति को मानती हो अभी तक तुम? शरीर के पति के नाम का मंगलसूत्र पहन लेती हो, शरीर के पति का अलाउड है।
अगर किसी को याद आ जाती है उस कंठी को देख के, उसको महसूस होता है कि मेरे साथ हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। जो जैसे उसको रिझाना चाहे, जो जैसे उसको प्यार करना चाहिए, सम्मान कीजिए सुंदर साथ जी, सबका सम्मान कीजिए। बस मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम से सुंदर साथ को धनी के चरणों में लाया जा सकता है, बस। और कोई भी वो नहीं है। हर सुंदर साथ से प्रेम कैसे करें, बस इसके बारे में वो कहते हैं, मैं बार बार उपाय ढूंढता हूं। अगर किसी को माला यहाँ पड़ी है, किसी को माला से याद आ जाते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है सुंदर साथ जी। कोई माला जप के भी याद करना चाहता है उसको, तो मेरे धनी को तो पुकार रहे हैं कम से कम। हम कहते हैं गोपियों ने माला नहीं जपी थी, तो क्या चितवनी की थी उन्होंने सुंदर साथ जी? उन्होंने परिक्रमा की थी, उन्होंने वाणी मंथन किए थे। अगर वाणी तब नहीं थी, मंथन नहीं कर सकते थे, तो माला में जपने के लिए भी तो नहीं था कुछ, वो तो सामने मिलता था उनको। इसीलिए किसी के भी विश्वास को चोट मत पहुंचाइए सुंदर साथ जी, किसी के भी विश्वास को। दिल तोड़ के पिया को उसमें नहीं बसाया जा सकता। मुझे बस एक बात पता है, दिलों को जोड़कर उनमें पिया को बसाया जा सकता है। दिलों को तोड़कर तो अपने अंदर भी नहीं बसते, उनके अंदर क्या बसेंगे। आकोट के चौधरी ताको भई पहचान, कैसी पहचान? ज्यों लौकिक गुरु मानिए इतना था ईमान। उनका भी नाम लिखा है ना, और कितने सम्मान के साथ लिखा है। कहते जैसे लौकिक गुरु को कोई मानता है ना, उनको इतनी ही पहचान हुई, उनको इतना विश्वास था। क्या उनके लिए किसी प्रकार के खंडनी के शब्द लिखे गए हैं कि उन्होंने ऐसा ही माना? देखो, नहीं लिखे सुंदर साथ जी। उनका भी प्यार से नाम मेंशन किया गया है। ऐसा प्रेम करना है, सारे ब्रह्मांड के लिए प्रेम लेकर आए हैं हम। अपने ही सतगुरु को, अपने ही पिया को कोई नाम से, इस नाम से पुकार रहा है, अगर हमें क्या प्रॉब्लम है सुंदर साथ जी? श्री कृष्ण जी से कोई प्रेम कर रहे हैं, तो मुझे तो सबसे पहला प्रेम श्री कृष्ण जी रूप में राज जी जब आए हैं उन्हीं से हुआ। और वो भी अभी 2-3 साल पहले जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला हुई थी, तब मुझे पता लगा प्रेम होता क्या है, अलौकिक प्रेम होता क्या है। इंट्रोड्यूस किया सुंदर साथ जी, ब्रज लीला तो है, ब्रज अवस्था भी है। ब्रज की अवस्था में प्रवेश किए बिना रास की अवस्था में प्रवेश नहीं किया जा सकता। रास की अवस्था की पराकाष्ठा के बिना जागनी की अवस्था, जागनी रास की अवस्था में प्रवेश नहीं किया जा सकता। और जागनी रास की अवस्था में प्रवेश करने के बाद भी ब्रज रास को भूला नहीं जा सकता। जागनी की अवस्था में, ब्रज की अवस्था में प्रवेश किए बिना रास में प्रवेश नहीं कर सकते। रास की अवस्था में प्रवेश किए बिना जागनी में अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते। जागनी अवस्था में प्रवेश किए बिना परम धाम की अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते। और इन आगे आगे जाकर पीछे को भूला भी नहीं जा सकता। चारों, ऐसा नहीं है ब्रज की अवस्था को पार किया, रास की अवस्था में दोनों का सुख मिलना शुरू हुआ। रास में ब्रज और रास, ब्रज की अनुकरण लीला क्यों की होगी, सोचिएगा। ब्रज और रास, हम कितने कंफ्यूज होते थे ना जब ब्रज रास की ये लीलाएं, ये सीखते थे क्या क्या हुआ था। अरे ब्रज वहां भी हुई, ब्रज वहां भी हुई, वो अनुकरण हुई, वो रियल वाली हुई। क्या शो किया उन्होंने इससे? क्या दिखाना चाह रहे हैं राज जी? क्या बताना चाह रहे हैं? रास में आकर भी ब्रज को भूला नहीं जा सकता। रास में दोनों को या में भोग। आपने देखी ये बात? रास में दोनों को भोगा हमने, ब्रज को भी रास को भी, दोनों का आनंद लिया हमने। जागनी रास, जागनी में तीनों का अवस्था की बात कर रही हूं। जागनी में तो चारों को या में भोग लिखा है। परम धाम की अवस्था में आके ऐसा नहीं है कि वही अवस्था बस। कहते ब्रज भी साथ में, रास भी, जागनी की भी, हम सारे यहाँ में भोग करेंगे। अब छोड़ नहीं सकते किसी को भी, नहीं तो आनंद किसका? छोड़ दो,
आनंद किसका अधूरा रह जाएगा? खुद का ही अधूरा रह जाएगा, किसी और का कुछ नहीं जाएगा। बस 2-4 अपने घर, कहते अपने घर बुलाया उन्होंने, 2-4 बार पिया जी को बुलाए करी मनुहार। कितने प्यार से लिख रहे हैं, उनको हीन भावना से वो कर रहे हैं कुछ, कि इन्होंने इतना ही पहचाना। हर एक का अंकुर है सुंदर सा जी, हर अंकुर का सम्मान कीजिए। शुक्र है राज्जी का नाम ले रहा है कोई, मेरे पिया का, मेरे धनी का, मेरे अखंड पति का नाम बज रहा है कोई। बुलाए करी मनुहार, कहते भोजन के लिए बुला के बड़ी सेवा की 2-4 बार उन्होंने। अरुगाए भली भांत सो कर आचार विचार, सारी परंपराओं का पालन करते हुए अच्छी प्रकार से उन्होंने भोजन आरुगाया, भोजन करवाया। क्या लिखा हुआ है? आचार विचार सब करके। राजी ने कहा इन परंपराओं से परे करो मुझे, छोड़ो इन सामाजिक परंपराओं को, नो नेवर एवर। वो दुनिया का वो नहीं खत्म करने आए हैं, जो यहाँ चलता है उसका मर्यादा कभी नहीं भंग करते हैं राजी उसकी। नहीं तो कितने चमत्कार कर देंगे फटाफट। तारतम वाणी से सुंदर साजी पहचान करवा कर पिया के नजदीक करते हैं, साथ सबको बुलाए। आप ये सोचिए, सिर्फ एक लौकिक गुरु की तरह उन्होंने पहचाना, उनको 4 चौपाइयां दे दी राजी ने। 4, हाँ जी, 4 चौपाइज उनके नाम पे कर दी। सोचिए सुंदर साज जी, कहते हैं 2-4 बार बुलाया, आचार विचार करके सब परंपराओं को निभाते हुए भोजन कराया, साथ सबको बुलाए, प्रसाद लेवे को सारे सुंदर साथ सहित निमंत्रण दिया है। और कितना बढ़ चुका है इस समय सुंदर साथ। साथ राज के संग बैठाए कबीले मों, सब कुटुंबियों के साथ बैठाकर सुंदर साथ को भी आदर पूर्वक, राज्जी को भी, धनी जी को भी आदर पूर्वक भोजन करवाया है उन्होंने। कितना प्रेम है उनके साथ भी। वो तो किसी के साथ वो नहीं करते हैं, पार्शियलिटी नहीं करते हैं, वितकरा बोलते हैं पंजाबी में, किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं। वो तो जिसका जैसा अंकुर है वो वैसा प्रेम दे रहा और वैसा ही ले भी रहा है। सुंदर साथ ने, किसी ने उनका मजाक उड़ा दिया हो, लौकिक गुरु समझ रहे हैं इनको, किसी ने ऐसा कर दिया हो, क्योंकि सुंदर साथ की ये रीत नहीं है, ये सुहागनियों की रीत नहीं है। हम दुनिया का यहाँ मजाक बनाने आए, हम खुद ही मजाक बन के बैठे हैं यहाँ पे। दुनिया उड़ा रही है अब तो, कि ऐसे होते हैं पर ब्रह्म के आशिक ऐसे होते हैं। कहते चर्चा किरंतन सेवा को लियो सुख माफक अंकुर। उन्होंने अपने अंकुर के माफक अनुकूल चर्चा, कीर्तन और सेवा का सुख लिया अपने अंकुर के माफक। सुंदर साथ ने जबरदस्ती की उनके साथ, नहीं तुम ऐसा ही करो जैसे हम करते हैं, पूरा गहराई में लो, नहीं ले सकेंगे। उनको भी लाड किए जा रहे हैं उनके अंकुर के मुताबिक। आए तो सही, कितने वो सौभाग्यशाली हैं, धनी के चरण पड़े और उन्होंने इतने प्यार से उनकी सेवा कर दी। अखंड हो जाएंगे, यही पल अखंड हो जाएंगे। कितना आनंद लिया करेंगे इन पलों का वो योग माया में, बहिश्तों में बैठकर। तहां रहे तिन माफक उत तैसा हुआ मजकूर। कहते हैं प्राणनाथ जी भी उनके भावों के अनुसार वहां रहे, तहां रहे तिन माफक उत तैसा हुआ मजकूर। और उनके ही मानसिक स्तर के अनुसार वहां चर्चा भी की। ये मुझे बहुत सुंदर लगा, ये बहुत सुंदर, ये सीखने वाली बातें हैं। ये तो छोटी सी बात थी, उत तैसा हुआ मजकूर, लिया क्या इसमें से, लिया क्या सुंदर साथ जी। जहां बैठो अपनी बात ही करो बस, नहीं, जैसा उनका मानसिक स्तर था वैसी चर्चा की। दिल दुखा के की उनका, बहुत दिल दुखाया उनका, नहीं। उनकी सारी परंपराओं का खंडन कर दिया, नहीं। उनके मानसिक स्तर के, उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया, नहीं, नहीं सुंदर साथ जी। उनके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंगली वहां चर्चा कर रहे हैं। 3 माफक रह रहे हैं, अपने माफक नहीं कि तुम एडजस्ट करो,
प्राणनाथ जी एडजस्ट कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली चर्चा करें। सुना तो धनी की ही चर्चा रहे हैं, पर उनके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंगली सुना रहे हैं। ये बहुत सीखने वाली बात है हम सुंदर साथ के लिए। प्राणनाथ जी कितना सारा ज्ञान उनके अंदर से उतर रहा है और वो एडजस्ट कर रहे हैं। तहां रहे, कभी कभी एक बात आपका जीवन का ढर्रा बदल देती है सुंदर साथ जी, और बीतक कर सकती है, वाणी कर सकती है। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो बदल दे। तहां रहे तिन माफक, ये हमें सीखना है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ आया, उसके थोड़े से वो अलग थे, उसका थोड़ा सा डिफरेंट थे विचार। हमने तो अपनी थोप दी उनके ऊपर, नहीं किया उन्होंने। वो माला जपते थे, हमने कहा लह तुम तो बड़े खराब, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बाहर की भक्ति, ये तो ऐसे। कोई नहीं सुनेगा सुंदर साथ जी, कोई नहीं पसंद करता। नोबडी लाइक्स इट। अपने घर के बच्चे तक फोर्सफुली पसंद नहीं करते। कुछ ऐसा करना है कि उनके हृदय पे असर हो जाए। और क्या हम क्यों फोर्स करें किसी को कि ये छोड़ दो तुम, उसके दिल से आएगी। देवचंद्र जी छोड़ते हैं, देवचंद्र जी को कुछ कहा जाता है छोड़ते हैं, उनके दिल से आती है तो छोड़ते हैं। वो कहते हैं मंत्र बहुत सुंदरता से धनी ने हमें बता दिया था। धनी श्री देवचंद्र जी के माध्यम से पिया ने बता दिया था हमें। क्या बता दिया था? अगर वो मंत्र कमजोर होगा तो मेरे अंदर से अपने आप निकल जाएगा, फोर्स नहीं कर सकता कोई भी। अगर कोई बात कमजोर होगी, आपकी बात स्ट्रांग होगी, तो वो बात अपने आप निकल जाएगी अंदर से। जोर ऐसे करके थोड़ी निकालनी है, फोर्स करके कि वो डरते मारे तो निकाल दे और आप आउट ऑफ साइट हुए, आप जरा सा परे हुए, वापस करना शुरू कर दे। वो क्या फायदा हुआ? कहते हैं आपके जीने का फायदा तब है, आपके होने का, मैं एक दुनिया की बात कर रही हूं, ये आपके होने का, आपके अस्तित्व का तब कोई मतलब है कि आपके आते ही वहां के लोग खुश हो जाएं कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई हैं। कोई टॉन्टिंग करने आए हैं, हमको दिल दुखाने आ गए, सबके चेहरे उतर गए, मतलब आपके अस्तित्व, आपके होने का कोई फायदा नहीं इस धरती पर। आपके आते ही डर का माहौल आ जाता है, आपके आते ही सबको पता है कि अब ये क्या करने वाले हैं। कोई डर जाता है, कोई सिकुड़ जाता है, उनको पता है क्या नेगेटिविटी लेकर आए हो। तो अस्तित्व का कोई फायदा नहीं सुंदर साथ जी हमारे। ये ब्रह्म आत्मा नहीं है अभी, ये तो नॉर्मल उच्च कोटि के जीवों के बारे में लिखा है। उनके आते ही पॉजिटिविटी आनी चाहिए, तो ब्रह्म आत्मा के प्रवेश करते रहनी ब्रह्म आत्मा जैसी हो तब कितनी सकारात्मकता आनी चाहिए। हाय ये आए हैं, कुछ देंगे, कुछ मिलेगा, दिल ही दिल से मिलेगा। आज बोले या ना बोले, उनके होने से मिलेगा। तहां रहे तिन माफक, मुझे बहुत सुंदर लगी है। उत तैसा हुआ मजकूर, वैसी ही चर्चा भी वहां पे की उनके स्तर के अकॉर्डिंगली। उत आए एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, परगने बराड़ के हाकिम का गुमास्ता। बराड़ परगने के अधिकारी के सेवक थे वो, जो ब्राह्मण चर्चा सुनने के लिए आए। तिन सुनी चर्चा कबीर की, लगे कलेजे घाव। श्री जी के मुखार बिंद से कबीर जी के बीजक ग्रंथ की चर्चा सुनी उन्होंने। खुल्या द्वार हकीकत का, ऐसा लगा आए दाव। ओहो बहुत सुंदर। कहते दिल को इतनी छू गई चर्चा कि हकीकत का द्वार, अक्षरधाम तक का पूरा ज्ञान हो गया उनको। एक बार चर्चा सुनी सुंदर साथ जी, 2-4 दिन आ गए होंगे। कलेजे में ऐसा घाव लगा, ऐसा लगा आए दाव। कहते ऐसे लगा जैसे प्रत्यक्ष रूप से अक्षरधाम का दर्शन कर लिया उन्होंने। हमें दिखा, हमें बैकुंठ दिखा कभी? हमने थोड़ी ना बैकुंठ जाना है,
खाना क्यों खाना है सुंदर साथ जी? हमें थोड़ी खाना खाना है। हम शरीर की बातें क्यों करते हैं भाई? उसको जिंदा भी तो रखना है, शरीर के लिए तो करना पड़ेगा। पन्ना जी, मूल मिलावा अपना दिखता है? कहाँ पहुंच जाते हैं हम ध्यान में? मन कहाँ कहाँ घूमता है। मन के थ्रू हम एक गली अपनी पार कर नहीं पाते हैं। उनका हकीकत का द्वार खुल गया और हम दूसरों को कहते हैं योग माया जाओगे, यहां जाओगे। हमने देखी है, उस अवस्था में जाना पड़ता है पहले सुंदर सा जी, उसके बिना कोई नहीं जा सकता। आपने नोटिस किया होगा, भैरव सेठ जी को जब चर्चा सुनाई जाती है ना सुंदर साथ जी, पहले दिन काल माया अक्षर ब्रह्मांड की चर्चा सुनते हैं। शरीर से परे होते हैं वो, ब्रज की अवस्था। उसके बाद योग माया, दूसरे दिन योग माया का वर्णन होता है। रास की अवस्था में प्रवेश करते हैं वो। उसके बाद तीसरे दिन हो रहा होता है मूल मिलावे धनी जी के श्रृंगार का वर्णन, जागनी की अवस्था। और वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, मैंने देख लिया। परम धाम में जागने की अवस्था मैंने देख ली। यहाँ रहते रहते आत्मा की जागृति हो गई और परम धाम में मेरी आत्मिक दृष्टि ने परम धाम में उनको देख लिया। ब्रज रास जागनी परम धाम, वो अवस्थाएं उनकी कराई हैं। यहाँ पे सीधा मूल मिलावा का वर्णन क्यों नहीं किया? वाई नॉट? अगर जा सकते हैं डायरेक्टली, ब्रज को छोड़, रास को छोड़ सीधा परम धाम जा सकते हैं। वो तो सुंदर सा जी जागनी के ब्रह्मांड में ही बैठे थे, उन्होंने तो नहीं छोड़ी ब्रज, उन्होंने तो जाते हुए सब देखा, उन अवस्थाओं को प्राप्त किया। हम ब्रज की अवस्था को इतना वो छोटा समझ रहे, गोपिका जैसी अवस्था। रास मतलब धनी जी की पहचान, गोपी होते हुए पहचान लेके बैठी है गोपी अब। उसके बाद घर की भी पहचान, तब हुई पूरी जागनी। दर्शन कहते ऐसा लगाए दाव, वो तो लगाए वहां पे। और भावार्थ में स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, कहते हैं श्री जी जब चर्चा करते थे तो राज्य का आवेश स्वरूप अनेक रूपों में दर्शन दिया करता था, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के। लिखा है सुंदर साथ अपनी खुली आंखों से सब कुछ देखता था, ओपन आईज, बंद करके नहीं, खुली आंखों से देखता था। जैसे धनी श्री देवचंद्र जी के समय में खुली आंखों से सुंदर साथ जी देखते थे, कृष्ण जी साथ में आरोगते थे, सोने की कंसेड़ी मिलती थी, सामने जमुना जी चलती थी, हौज कौसर दिखता था, हौज कौसर से निकलती हुई दिखाते थे। कहते हैं उसमें झीलना करता था, उसका चरणामृत लेते थे सुंदर साथ जी। हम कहते हैं धनी श्री देवचंद्र जी ने 313 को तारतम दिया और वो सो गई। उस तारतम का फायदा क्या हुआ? एक जगी उसने सबको जगा दिया सुंदर साथ जी। ऐसे तो राजनारायण दास जी ने भी एक को ही तारतम दिया था, पर उसने आगे कितना सुख दे दिया। ये तो उन पे डिपेंड करता है कि उनको कितनों को लेकर आना है। उन्होंने कहा श्यामा जी तुम नहीं ला सकती, मैं लाऊंगा। तो इसका मतलब राजी रॉन्ग पीसेस उठा के ले आए ना। उन्होंने कहा था श्यामा तुम नहीं कर सकती ये काम, मैं करूंगा। तो अगर जगाने वाले राजी थे, सुलाने वाले भी तो राजी ही थे। क्यों? क्योंकि तारतम वाणी अभी पूरी आनी है, उसका महत्व बताना है उनको। पर एक को तो जागृत रखा ना, उन्होंने भी देवचंद्र जी से ही सुनी है ना सुंदर साथ जी, उन्हीं से ही लिया है तारतम। हम क्यों इन सब में जा रहे हैं? पता है
आपस में जब प्रेम होता है ना, प्रेम में हर बात सुंदर लगती है, हर चीज, हर आदत, प्यार ही प्यार आता है। लियाओ प्यार करो दीदार, बस। कहते ये श्री जी के तन से होने वाली ब्रह्म लीला का विशेष सुख था। सुंदर साथ अपनी खुली आंखों से अनेक रूपों में दर्शन करता था, और ये पन्ना जी में भी आएगी ऐसी चौपाई। अनेक रूपों में कौन कौन से रूप हैं पन्ना जी में लिखे हुए हैं उस लीला में ना। कौन कौन से रूपों में दर्शन करता था? अपने मन भावन रूप में। जिसको तू ब्रज के रूप में सुंदर लगता था, वो अभी भी ब्रज के रूप में सुंदर लगता है। श्री जी सामने बैठे हैं, फिर भी उसको ब्रज का रूप भाता है, वो उसी रूप में दर्शन करता है सुंदर साथ। किसी को रास का रूप सुंदर लगता है, वो उसी रूप में बांके टेढ़े अनियारे खड़े हुए उसको सुंदर लगते हैं, उस रूप में चोटी किए हुए, वो उसी में देखता है। किसी को धनी श्री देवचंद्र जी को देखा हुआ है उन्होंने पहले से, वो मिले हुए हैं उनसे, वो 313 भी मिल रही हैं रास्ते में। हम उनको धनी श्री देवचंद्र जी ही सुहाते हैं। श्री जी सामने बैठे हैं, वो कभी नहीं कहते कि अब छोड़ो देवचंद्र जी को, चले गए वो तो, छोड़ो ब्रज को, चली गई, बीत गई, छोड़ो रास को, वो नहीं कहते। जिस रूप में तुमको प्यार आता है वो रूप में करो, बैठो, धनी से प्रेम करो, बस। कहते ये विशेष सुख था उनके तन से होने वाली ब्रह्म लीला का। सोचिए, खुली आंखों से राजी खेलते दिखाई देते थे, क्रीड़ा करते राजी, लीला करते, दर्शन देते, कभी हंसते मुस्कुराते, कभी शरारत से नेत्रों से संकेत देते, दिखाई देते थे सामने खड़े हुए। वो पर्दा उड़ जाता था। ब्राह्मण, उनको क्या हुआ, सुंदर साथ जी परगड़े, बराड़ परगने के जो ब्राह्मण थे, भूल गया शरीर को। हमारी ये अवस्था आज तक नहीं हो पाई है। नजर पहुंची बका में और सान कछु ना रही, हुआ सब तुम ही से। इसका परिणाम क्या हुआ? शरीर की कोई सुध ना रही, भूल गया शरीर को। नजर कहाँ पहुंच गई? अक्षरधाम में विचरण करने लगी। और सान कछु ना रही, अपने आप को बिल्कुल भूल गया, कोई सुध नहीं है। हुआ सब तुम ही से, वो समझ गया सब तू ही तू, और तुझसे सब हो रहा है। हमें ब्रह्मवाणी समझा रही, हम रोज भूल जाते हैं कि ये सब तुझसे हो रहा है, तू ही तू, तू ही तू, बस, और कुछ नजर नहीं आ रहा। तुमसे ही सब हुआ है, तुमसे ही सब हुआ था, तुमसे ही सब हो रहा है, तुमसे ही सब होगा। जो कर रहे हो आप कर रहे हो, जो किया आपने किया, जो करेंगे आप करेंगे। मेरा रोल क्या है? देखना, तटस्थ होके देखना, बस। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले एनी रोल राजी। अब मुझे इसमें जाना नहीं है, बस दिखाओ। जितनी देर ये तन है बस देखो। आ जाओ राजी के पास, स्टेडियम में बैठ जाओ, देखो खेलते हुए, सबको खेलते हुए देखो। धनी के नजरिए से, उनके दृष्टिकोण से देखिए। सुंदर साहब जी अपने दृष्टिकोण से बहुत माया देख ली, उनके दृष्टिकोण से देखिए क्या क्या देंगे उसमें से। एक ब्राह्मण है, अक्षर ब्रह्म जी के तक उनकी नजर पहुंच जाती है, योग माया तक। उनको कितनी चौपाइयां भेंट कर दी राज जी ने, आपने देखा। अभी पीछे अंकुर माफक गुरु मानते हैं, लौकिक गुरु मानते हैं, उनको कितनी चौपाइयां उपहार दे दी राज जी ने। बहुत सुंदर। अब इन ब्राह्मण के साथ क्या होता है हम सब सुंदर साथ जी जानते हैं, पर फिर भी सुनेंगे अगली बार। पता नहीं राज जी क्या निकाल के दें। बस एक ही रिक्वेस्ट, सब सुंदर साथ जी आपस में प्रेम करो। प्रेम के देशवासियों, यहाँ के देशवासियों भी, वहां के देशवासियों भी, सब प्रेम कीजिए। सुंदर साथ जी उससे बड़ा उपहार कोई नहीं है जो हम इस समय दे सकते हैं और हर समय दे सकते हैं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तीनों पुरी धाम की जय। मेरे धनी आप ब्रज में आए उस रूप की भी जय। आप रास में आए उस रूप की भी जय। मेरे धनी आप धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में आए, वो भी उतना ही प्यारा। श्री जी साहिब जी भी उतने ही प्यारे, परमहंस भी उतने ही प्यारे, जिसके माध्यम से आप जगा रहे हो। तारतम वाणी कितनी प्यारी, जो इन सब का दर्शन भी करवाती है और इन सब की पहचान भी करवाती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जीव की ग्राह्य बुद्धि बहुत, ग्राह्य शक्ति बहुत कम होने से बारंबार त्रुटियां होती हैं, और आप बारंबार क्षमा करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।